आज का हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज। यहाँ कौन है? ट्रूथ कौन है? राजा है। ठीक है, ट्रूथ यहाँ क्या? राजा है। कहाँ का राजा है? इजिप्ट। इजिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 3 नाम स्पेशली याद रखना है, तुमको पता होना चाहिए। एक राजा है, राजा का नाम ट्रूथ, पूरा नाम ट्यूटन खातेन या ट्यूटन हामून। ठीक है, और दूसरा नाम है हॉवर्ड कार्टर। क्या नाम है? हॉवर्ड कार्टर। और तीसरा नाम है जाही हबस। ओके, इसी चैप्टर को आज डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक सवाल का हमको कोई जवाब दो कि टॉम्ब, टॉम्ब माने क्या होता है? चलो हटाओ। कब्र, कब्र कौन कौन देखा है? कब्र, कब्र देखे हो ना? इस्लाम धर्म में होता भी है, कब्र में दफनाया जाता है ना जी। ठीक है, इसी टाइप का कब्र होता है। ये थोड़ा गड्ढा खोदा हुआ दिखेगा तुमको, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया। देखो कब्र यही है। मैक्सिमम कितना फीट का हो सकता है जी गहराई इसकी? 3 फीट। चलो नहीं नहीं, अच्छा तुम लोग में लिमिट होगा, लेकिन कहने का मतलब है कब्र कितना ज़्यादा गड्ढा खोदा जा सकता है किसी को दफनाने के लिए? 3 फीट। कोई बोल रहा है, हम बोल रहे हैं चलो 6 फीट। हाँ, एक व्यक्ति का नाम था, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे वो। कौन थे? हॉवर्ड कार्टर। हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। वो लगातार खुदाई कर रहे थे, खोज कर रहे थे। तो क्या बोले, हॉवर्ड इजिप्ट में खोज कर रहे थे। और यहाँ तो 1922 डायरेक्ट दे दिया, लेकिन हम बता दें तुम लोग को 1917 से उनकी खोज जारी थी। इजिप्ट में खुदाई कर रहे थे, करवा रहे थे। ठीक है, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा था। 1922 में जाके उनको एक कब्र मिला। तुमको देखने में लग रहा होगा ये कब्र है, ये कब्र नहीं है, ये एक रास्ता मिला उनको, रास्ता अंदर जाने का। ठीक है, और हमने भी क्या बोला अभी थोड़ा देर पहले कि कब्र मैक्सिमम 3 फीट हो सकता है, लेकिन ये कब्र की साइज क्या थी जानते हो? 26 फीट गहराई में। इसको कब्र को इंग्लिश में बोलते हैं टॉम्ब। क्या बोलते हैं? टॉम्ब। ये कब्र 26 फीट गहराई था, 26 फीट। और जब अंदर जाते, यही व्यक्ति है हॉवर्ड कार्टर। ठीक है, और जब अंदर गए तो अंदर में जाने के बाद उनको 5 कमरे मिले। कितने कमरे? 5 कमरे मिले। ओके, 4 कमरों में केवल खजाना भरा पड़ा हुआ था। क्या था? खजाना। अब नॉर्मली एक चीज समझो कि अगर मान लिया जाए अगर गड्ढा मिलेगा तो दरअसल क्रिश्चियन लोग के धर्म में क्या होता है, वो लोग एक ताबूत बनाता है। क्या बनाता है? ताबूत में इस टाइप का ताबूत होता है। देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिन। क्या बोलते हैं? कॉफिन। ठीक है, इस टाइप का ताबूत में क्या करता है वो? लाश को, डेड बॉडी को अंदर रखता है, उसके बाद उसको दफनाता है। तो शायद इस्लाम में ये चीज़ नहीं होता ना, ताबूत बनाया जाता है। ताबूत तो नहीं बनाता, वो अलग चीज़ है। अब सबका अपना अपना धार्मिक प्रथा है। ठीक है, जो जैसी प्रथा से चल रही है। ठीक है, कहने का मतलब है इस टाइप का ताबूत मिलता है। तो ताबूत ऐसा हो सकता है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते तो ऐसा भी हो सकता है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो इसके परिवार वाले अगर गुजर जाएं तो इस टाइप का ताबूत भी बनाता है, लेकिन खर्च कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो, शाही ताबूत। अरे पैसा वाला, जो जितना पैसा वाला है उतना बढ़िया ताबूत बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना जी। तो ये बिजनेस पॉलिसी है। आज जिसके पास और ज़्यादा पैसा है ऐसा ताबूत बनवाएगा ना। कॉफिन। क्या बोलते हैं? कॉफी नहीं, कॉफिन। कॉफिन। अभी हम क्या बोले थोड़ी देर पहले? स्पेलिंग क्या होगा इसका? कॉफिन। ठीक है, ऐसा ताबूत बनवाएगा ना जी। लेकिन जितना पैसा वो वैसा ताबूत बनवाएगा। देखो ये डॉलर में है, तुम लोग को दिख नहीं रहा। $400 से $1000। कुछ ताबूत $1200, कुछ 3500 बात किया जाता है। $1000 में अभी वर्तमान में पता है कितना हो जाएगा रुपया में? 83,000 रुपये कैश। हमारे भारत में ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो आखिरकार जब जाया गया ना, लेकिन टूट का ताबूत कुछ ऐसा था। ठीक है,
इस चीज़ को समझो कि लेकिन जब हॉवर्ड कार्टर अपने व्यक्ति के साथ, आर्कियोलॉजिस्ट लोग के साथ अंदर घुसे ना, तो उनको पहले 4 गो कमरा मिला, और चारों कमरा में पता है तुमको खजाना भरा पड़ा हुआ था, केवल हर चीज़ सोने का था। सोने का पलंग, सोने का कुर्सी, सोने का टेबल, कोई हथियार सोने का, हर चीज़ सोने का था। जब 5वां कमरा में गए तब जाकर के उनको एक ताबूत मिला, कॉफिन। यही था टूट का कॉफिन। ये सोने का बना हुआ था, मेड ऑफ प्योर गोल्ड, सोना का ताबूत। इससे यह पता चलता है इजिप्ट में उस समय बहुत ज़्यादा सोना होगा, ठीक है। और राजा टूट को इसी ताबूत में दफनाया गया था। लेकिन इससे भी ताज्जुब की बात कुछ और थी। ये सोना का जो ताबूत है ना, केवल, और ये पूरा मानव आकार का बना हुआ है। किस आकार का? मानव आकार। ताबूत में 3 लेयर थे। एक बड़ा सा ताबूत, उसके अंदर एक छोटा ताबूत, और उसके अंदर एक और ताबूत। तो एक ताबूत को खोला गया तो दूसरा ताबूत निकला, दूसरा ताबूत को खोला गया तो ये तीसरा ताबूत निकला। और देखो सब मानव आकार का है, सब मनुष्य के जैसा बनाया गया है, ठीक है। इसमें और ये भी, ये रियल कॉफिन एक तरह से कहो तो। 3 ताबूत में उनको दफनाया गया था, तीनों सोना का था। और जब तीसरा जो ताबूत था ना, तीसरा ताबूत जो सबसे नीचे होगा, वो लगभग 100 किलो का था। कितना? ताबूत की बात कर रहा हूं मैं, 100 किलो का। सबसे नीचे वाला था, जाहिर सी बात है ये 120 और 150 होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? ये छोटा है तो 100 किलो, ये तो उससे बड़ा है, ये उससे भी बड़ा होगा। तो सबसे ऊपर लेयर ये वाला था, और सबसे अंदर का लेयर ये था। अभी थोड़ा देर पहले जो आया, देखो अंदर का लेयर, ठीक है। ये ताबूत था, और इसके अंदर का पार्ट कुछ मम्मी, देखो इसी को बोलते हैं मम्मी। मम्मी को मतलब मम्मी नहीं, मम्मी का मतलब डेड बॉडी, क्या बोलते हैं। तो तीसरा ताबूत को खोला गया तो कुछ ऐसा मम्मी निकला, समझे बात को। और अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोले, कमरे में केवल और केवल खजाना पड़ा हुआ था। अब सबके दिमाग में ठनका कि ये है क्या। सब कुछ दिख रहा, सोना का बना हुआ है, चौकी, पलंग, टेबल उबल, जितना जो था ना, चप्पल तक उनका सोना का था। चप्पल जूता एक ही चीज हुआ थोड़ा देर के लिए। अच्छा, जब खेलने के लिए, अरे मूर्ति घर को सजाने के लिए हम लोग रखते हैं। आज के समय में क्या कपड़ा का रहता है, वो कुत्ता रखा था, मूर्ति भी रखा था सजाने के लिए, तो भी सोना का था। इसको इसीलिए बोला गया था। यहाँ पे दीवारों पे बहुत सारी पेंटिंग बनाई हुई थी, पूरा दीवार पे। और दीवार की इस पेंटिंग में एक और खासियत थी। एक पेंटिंग यहाँ पे ना बनाया गया था, जहाँ पे लोग ना दिखाया गया था कि सूरज से वो लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। तो याद है सन डिस्क, सन गॉड की लोग पूजा करते हैं। तब जाके हॉवर्ड कार्टर इसको खोजा, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जब तीसरा ताबूत को खोला गया तो भी देखा गया कि उनका डेड बॉडी को भी क्या किया गया, पूरा सोना का मास्क चढ़ाया गया था। मतलब कितना सोना होगा उन लोग के पास, समझ में आ रहा है। पहले तो 3 गो ताबूत सोने का, फिर उनका बॉडी को, जो मम्मी को नॉर्मली कपड़ा से लपेटा जाता है ना, ये लोग सोने में से लपेट दिया। और सोना का मास्क चढ़ा हुआ था, मास्क सोना का। तुमको दिखाएं तो पहले देखो, ऐसा, इस टाइप का पूरा चेहरा पे सोना का परत चढ़ा दिया था। क्यों? इससे ये पता चलता है कि उन लोग को अपने इस राजा से बहुत ज्यादा प्यार है। कि देखो डेड बॉडी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसको भी याद रखना, 1 नंबर में आ चुका है कई बार। तो इनका सीटी स्कैन करना था, सीटी स्कैन। और जब वो हॉवर्ड कार्टर निकाले थे ना, तो उसका एक सिंगल एक्सरे किए थे। क्या किए थे? सिंगल एक्सरे, ठीक है। अब बताते तुमको एक्सरे और सीटी स्कैन में क्या अंतर है। ये देखो, यही है सीटी स्कैन मशीन। ऐसा ही मशीन में उनको क्या किया गया था, मतलब सॉरी, सीटी स्कैन में डाला गया था ताकि उनका क्या निकाला जा सके, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे किया जा सके। अब ये देखो, इस मशीन में क्या कर रहे हैं, सीटी स्कैन कर रहे हैं, है ना। देखो जब जाई आवाज क्या कर रहे हैं, देखो फिर से रिपीट करते हैं।
जाहिर अवस्थ अपने आर्कियोलॉजिस्ट और डॉक्टर लोग के साथ उनका मम्मी का क्या कर रहे हैं, सीटी स्कैन। और हॉवर्ड कार्टर क्या किए थे, एक्सरे किए थे। अब एक्सरे, सीटी स्कैन भी एक तरह का एक्सरे ही है, लेकिन एक्सरे और सीटी स्कैन में देखो यही अंतर है। एक्सरे कुछ इस तरह होता है, एक बॉडी पार्ट का एक, तुम लोग एक्सरे करवाए भी होगे, कोई किसी का हाथ पैर टूटता है ना जी, हाँ तो एक्सरे करवाता है ना, लेकिन यहाँ से कोई हो जो कभी सीटी स्कैन करवाया है तुम लोग में से कोई? काका जी का सीटी स्कैन करवाया, ब्रेन का क्या हो गया, ब्रेन में गड़बड़ हो गया क्या? तो सीटी स्कैन जब निकलेगा ना, तो सीटी स्कैन यही होगा कि इसका छोटा छोटा पार्ट करके सीटी स्कैन निकालेगा, ठीक है। तो जब जाहिर अवस्था सीटी स्कैन किए थे ना, तो इनका 1700 एक्सरे निकाले थे, डिजिटल एक्सरे। कितना? 1700। उसके बाद जब दोनों ने जब इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया, स्टडी किया इस डेड बॉडी को, तो एक कहानी बनकर सामने आई। सबसे पहला चीज, ये लोग जो राजा लोग थे अपने आप को क्या कहते थे, फारो। इजिप्ट के राजा को क्या कहा जाता था, फारो। और यहाँ पे एक और चीज तुमको दिखेगा, ये देखो, ये इमेज तुमको वहां पे मिला था आर्कियोलॉजिस्ट लोग को। कहाँ? राजा का जहाँ पे क्या था, कब्र नहीं कह सकते, कॉफिन। कब्र तो बहुत बड़ा था। कब्र में बताओ किसी कमरा, कब्र सुना है? 5 कमरा का कब्र, लेकिन था राजा का 5 कमरा का कब्र। एक तो हॉल था जहाँ पे सीढ़ी उतरी थी, और 4 गो अलग कमरा, और चारों कमरा में क्या था, सोना रखा हुआ था। देखो यहाँ 2 चीज, एक कमरा में, हर कमरा में इतना सोना रखा हुआ था। हर जगह पूरा दीवार में चित्रकारी की गई थी, पेंटिंग बनाई गई थी, और कहीं कहीं पे दीवारों को खोद करके बनाया गया था। देखो इसी टाइप, ये फोटो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तुमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है थोड़ा देर के लिए कि ये राजा टूट के क्या लगते हैं, पापा होंगे, ये राजा टूट की मम्मी होगी। अरे अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, सूर्य देव का आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। और कई तस्वीर ऐसी मिली यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ भी देखो, देखिए तुमको साफ साफ दिखेगा, साफ साफ वो लोग अंदेश कर रहा है कि लोग कोई भी चीज़ करता है तो सूर्य भगवान का क्या करता है, पूजा करता है, सूर्य भगवान से क्या लेता है, आशीर्वाद। एक फोटो नहीं, ऐसा बहुत सारा फोटो मिला था, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि लोग सन गॉड को मानते थे। किसको मानते थे? सन गॉड को। तो ये राजा ब्रिटिश 2 गो आर्कियोलॉजिस्ट का यहाँ पे पूरा जो खोज किए ना, और जब एक्सपेरिमेंट किए, जब स्टडी किए इसके बारे में, उसके बारे में ये हमको बताता है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि खोज के बाद क्या कहानी बनकर सामने आई थी। लेकिन जानते हो, ये सब जो सामान मिला था ना बाबू, इस सामान के साथ एक चीज और मिला था। देखो इतना जो सामान मिला, इनके साथ एक और चीज मिला था, खंजर, एक चाकू मिला था। क्या मिला था? चाकू मिला था। उस चाकू का जो पकड़ने वाला जो था ना, वो तो सोना का ही बना हुआ था, वो सोना का बना हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो पदार्थ लगा था ना, वो ऐसा पदार्थ था जो इस धरती पर कहीं पाया ही नहीं जाता था। ये किताब में नहीं है, कहानी में नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा है। एक खंजर मिला, उस खंजर की खासियत क्या थी, क्या बोले, वो धरती पे एस्टेरॉइड, यही खंजर, ये खंजर जो देखो क्या बोले, ये खंजर जो ऊपर जो पदार्थ लगा वो तो सोने का है, लेकिन ये जो पदार्थ मिला ना, वो किस चीज़ का था? वो एक बोला गया कि ऊपर से जो उल्का पिंड गिरती है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देखो एस्ट्रॉइड भी बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में समझ लो, छोड़ो ना, उल्का पिंड। धरती पर अक्सर उल्का पिंड गिरते रहते हैं। एक उल्का पिंड गिरा था हजारों करोड़ों साल पहले, सारा डायनासोर को खत्म कर दिया। वहीं से तो हम मनुष्य का जीवन का शुरुआत हुआ, ठीक है। तो अब एक तथ्य आया कि ये जो पदार्थ जब धरती पे पाया ही नहीं जाता है, तो फिर आया कहाँ से? तो 2 तथ्य है, या तो कभी उल्का पिंड कोई छोटा सा गिरा होगा, उससे ये लोग में से कोई क्या किया, खंजर बना लिया। देखो कवर करने वाला ही बनाया था। दूसरा कहानी ऐसे मनगढ़ंत कहानी आया कि कोई एलियन आया होगा और राजा टूट को ये गिफ्ट देकर चला गया, ऐसे कहानी है, ठीक है। बात को समझे। अब उल्का पिंड होता क्या है? देखो धरती के चारों बगल अक्सर जो है ना उल्का पिंड घूमते थे, लेकिन धरती के चारों तरफ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल।
वो क्या करता है, कोई कोई उसको अपने तरफ खींच लेता है, तो आकर के उल्का पिंड आके धरती पे गिर जाता है। ठीक है, एक बहुत साल पहले अफ्रीका में एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था, देखो इतना बड़ा उल्का पिंड। ठीक है, तो इसको देखने के लिए देखो यहाँ पे बनाया गया है सीढ़ी उड़ी, है ना? नहीं, राजस्थान में। कहाँ गिरा था? राजस्थान में। उसका इमेज नहीं, कुछ दिन पहले एक राजस्थान में भी उल्का पिंड गिरा था। बात को समझे? ये कहानी का कोई हिस्सा नहीं है। इस कहानी में हम लोग को खाली इतना ही पढ़ना है क्या, कि हॉवर्ड कार्टर ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया और जाई अवस ने क्या क्या किया। बात को समझे? और उसके बाद एक कहानी यहाँ पे बनाई गई। तो एक थे राजा टूट, ठीक है, और राजा टूट की मौत कब हो गई थी? टीनेज में। कब? टीनेज में। एक कहानी जन के सामने आई कि एक राजा टूट थे यहाँ पे, कहाँ पे? इजिप्ट में, और उनकी मौत कब हो गई थी? टीनेजर। टीनेजर क्या बोलते? टीनेजर किसको बोलते हैं? 13 साल से उम्र से लेकर के 19 साल की उम्र के बीच के जो समय काल होता है उसको टीनेजर बोलते हैं। तुम लोग सबको टीनेजर, लेकिन गद्दी पे कब बैठे थे? जब उनकी उम्र 9 साल थी। कितना साल थी? 9 साल थी। बात को समझे? तो इसको, कहानी को अगर छोड़ दिया जाए तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस पे। कहानी का नाम क्या है? डिस्कवरिंग टूट। डिस्कवरिंग टूट, द सागा कंटिन्यूज। यहाँ पे 2 आर्कियोलॉजिस्ट है। पहला का नाम है हॉवर्ड कार्टर और दूसरा का नाम है जाई अवस। हॉवर्ड कार्टर ने कब खोज की थी? 1922 में। 1922 में उन्होंने खोजा, और तब उनको क्या पता चला? राजा टूट का बॉडी कितना फीट अंदर में गया हुआ है? 26 फीट अंदर। और जब कॉफिन निकाला गया तो क्या को कॉफिन थे? 3। इसको बोला गया 3 लेयर कॉफिन। ठीक है, 3 गो लेयर। और तीसरा कॉफिन में जाकर के उनको क्या मिला? डेड बॉडी। किनकी डेड बॉडी थी वो? टूट की। उनको निकाल नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? कि उनका डेड बॉडी को क्या चीज से चिपकाया गया था? रेसिन। क्या बोला गया? रेसिन। RESIGN, रेसिन से। ठीक है, उसके बाद ले करके वो एक्सरे किए और उसका डेड बॉडी को उसी तरह रख दिए। ठीक, उसके 80 साल बाद, कब? 2005 में। पूरा डेट 5 जनवरी 2005 को जाई अवस, एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया? दोबारा उसके डेड बॉडी यानी मम्मी को बाहर निकाले, और निकालने के बाद क्या किया? उसका फिर से इस बार CT स्कैन किए, और कितना एक्सरे निकाले उसका? 1700 एक्सरे किए। ठीक है, लेकिन एक रहस्य उस समय भी था और अभी भी है, कि उनकी मौत आखिरकार इस उम्र में हुई कैसे थी। तो क्या रहस्य है वहाँ पे? वो दो तथ्य आता है, या तो उनकी नेचुरल डेथ, क्या बोलेंगे? नेचुरल डेथ हुई, या फिर मर्डर। तो जानते हो उसमें, तो समझे? कहानी यहाँ पे क्या होती है? फिलहाल के लिए समाप्त। ओके, अब तुम लोग को हम क्या दे रहे हैं? एक तो पॉइंट। ठीक है, पॉइंट दे रहे हैं, उसको क्या करना है? कल उतार करके आना है। कल उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आधा कहानी समझे, जो चीज़ दिखाने के लायक था, अब बाकी कल जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आएगा ना, उसके बारे में कल हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा देर के लिए शांति बनाए रखना।